हम एग्ज़ाम आखिर दें ही क्यों? हम लोगों को ना तो पहले से कोई पूर्व में इन्फॉर्मेशन किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है कैंडिडेटों को कि हाँ, आप लोगों को एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये अचानक से हम लोगों जो जितने बार भी गवर्नमेंट से मिलने का प्रयास किए तो नियमावली के नाम पे हम लोगों को रोका गया। कहाँ हम लोग नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे थे और कहाँ हम लोगों को प्रवेश पत्र दे रहे हैं। अगर बीएससी भी एक योग्य अभ्यर्थी नहीं दे पाता है बिहार सरकार को, तो ऐसी संस्था कैसे योग्य 10th और 12th के बच्चों को दे पाएगा? बिहार बोर्ड को ही भंग कर देना चाहिए फिर। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग स्थल पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सीटेट, बीटेट और टीचर्स परीक्षा की जो तैयारी करते हैं अभ्यर्थी जो हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो नई नियमावली आई है, जो 7th फेज़ जो कि नई नियमावली आई है, जिसे 10 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, उसमें बिहार सरकार ने कहा है कि कोई नया आयोग या फिर बीपीएससी हो या कोई नया आयोग गठन किया जाएगा जो कि अब सीटेट और बीटेट की परीक्षा लेगा और उसके बाद ही टीचर की जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी मानी जाएगी। तो हम अभ्यर्थियों से जानेंगे कि उनका ये जो नया आयोग का गठन है उसके ऊपर उनका क्या कहना है, क्या बीपीएससी ही इसकी परीक्षा लेगा या फिर कोई और नया आयोग आएगा, और उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है अभी तक जो उनकी भर्ती रुकी हुई है उसको लेकर। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? मैं दीपक कुमार। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी तो जनरल कॉम्पिटिशन्स और पीसीएस। आपने वो जो अभी नई नियमावली आई उसके बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कि नई नियमावली में दिया हुआ है कि कोई आयोग इसकी परीक्षा लेगी और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि बीपीएससी अब इसकी परीक्षा लेगी। देखिए, ये सिर्फ कहने मात्र को है। ये मेरे पास उसका नियमावली है, बिहार गजट, आप देख सकते हैं। ये मात्र 13 पेज की है, जिसमें 6 पेज हिंदी में और उसका ट्रांसलेशन वर्जन 7 पेज अर्थात 6, इस तरीके से टोटल पेजेज हैं इसमें, ठीक है। जिसमें आपको प्रथम 2 पेज मिलेगा सिर्फ शब्द से अभिप्राय, लास्ट के 2 पेज मिलेंगे जिसमें ये है आचरण संहिता। बाकी इस नियमावली के नाम पर मात्र 3 पेज में समटा दी गई है। तो क्या गजट और नियमावली 3 पेज में होती है? इससे बड़ी तो मेरी एस्टेट 2019 की जब विज्ञापन आई थी तो वो थी 8 पेज की वहाँ से। और इस नियमावली में आयोग की बात की गई है, तो मैं भी बीएसईबी एक बिहार सरकार की आयोग थी, आयोग है भी अभी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है इसका, बिहार सरकार का, जो कि अभी इंटरमीडिएट और 10th की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। वो उसका मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो वही आयोग की बात कर रही है, यहाँ बीपीएससी की बात नहीं कर रही है। और जब एस्टेट 19 में मैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर चुका हूँ, 1 बार नहीं 2 बार, 1 बार और वो भी कोरोना के समय में, और टीसीएस एक रिपोर्टेड कंपनी है और उसने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था। और आप हर बार आप कहते हो 2021 12 मार्च 2021 के इसके परिणाम आए एक बार, और उस विज्ञप्ति में एडवर्टाइजमेंट का सबसे अंतिम 24 नंबर पारा जो था, ये लिखा हुआ था कि एक बार परीक्षा परिणाम जारी हो जाने के बाद दोबारा किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। लेकिन 21 जून 3 महीने के लंबे अंतराल 12 मार्च को ये कही गई थी कि जितने भी क्वालिफाई हुए हैं सबकी नियुक्ति पक्की, जिसमें हम भी थे। हमने डाउनलोड किया तो क्वालिफाइड मैं पाया अपने आप को। तो मैं समझा कि अकॉर्डिंग टू तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी को द्वारा 2 वरिष्ठ आईएएस, बीएसईबी चेयरमैन श्री आनंद किशोर जी, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय सर वहाँ पे विद्यमान थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इतनी लोगों की क्वालिफाई हुए हैं, सारी लोगों की नियुक्ति पक्की समझी जाए। अब तो हम लोगों की नियुक्ति की आस जो रहे थे, लेकिन 3 महीने बाद अपने विज्ञापन के अवहेलना करते हुए उस रिजल्ट में संशोधन किया गया और उसमें 2 धर्रे में बांटा गया, मेरिट नॉन मेरिट, जिसकी बहुसंख्यक लोगों को इस परीक्षा परिणाम को नॉट मेरिट में घोषणा कर दिया गया। लेकिन जब हम लोग के द्वारा विरोध किया गया, तो विरोध होता है जब आप सत्य के खिलाफ कुछ करते हो। हमारे खिलाफ आपने किया, हमने विरोध किया, आपने उस फैसले को पलटा 26 जून 2022 के लेटर के माध्यम से कि नहीं, सारे लोग क्वालिफाइड हैं, अब ये पात्रता परीक्षा है और सारे लोग अब पात्र हैं शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने को, ठीक है। उस वक्त बिहार गजट 2019 है, जो कि मेरे पास है प्रॉपर वे में, जिसकी वर्णन लगभग बहुत अच्छी खासी मोटी है
ठीक है, गजट एक अपने आप में एक संविधान होता है, न कि एक 2-4 पन्ने के तो आप एप्लीकेशन हो गए हैं ना मैम। और ये 5 पन्ने की आप इसे बिहार गजट और इसे नियमावली बोल रहे हैं, तो मैं इसे नियमावली नहीं मानता और नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसमें किसी भी बिंदु को स्पष्टतः जिक्र नहीं किया गया है। और गजट या नियमावली में हर बिंदु की स्पष्ट तौर पे विवरण होती है। अच्छा, अभी इस नियमावली में कहा गया है कि आप सभी जो भी जो पास होंगे, जो भी आएंगे आगे जाके टीचर, वो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, आपने राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो क्राइटेरिया रखा है, उसमें ना कहीं आपने कोई सिलेबस का वर्णन किया है, न उसे आपने किसी बॉडी को दिया है उसका वर्णन किया है। तो फिर आपका जिस आप कहते हैं आयोग, जिस आयोग की बात करते हैं, तो आप BSEB भी आपकी एक आयोग है। अगर वो अयोग्य है मतलब कि वो उस लायक नहीं है, आयोग बनने लायक नहीं है, वो मतलब अयोग्य है, आयोग नहीं है। अयोग्य है। जब उससे हम परीक्षा पास करके आ गए, अगर आप मानते हैं कि आयोग से लेंगे, तो हम तो ऑलरेडी 2 बार है जो कि आयोग का परीक्षा दे चुके हैं और पास हो चुके हैं, तो तीसरी बार आयोग से परीक्षा लेने का क्या तात्पर्य है आपकी? इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो अयोग्य है, यही बात है ना? क्या नाम हो आपका? नितिन कुमार। क्या आपने ये अभी जो नई नियमावली इसके बारे में पढ़ा? जी मैम, 6 पन्ने की नियमावली है और इस मतलब पूर्णतः नियमावली नहीं है, आधा अधूरा छिछला जो कहते हैं ना, ऊपर तत्व है, ये पूर्णतः नियमावली नहीं है। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि एक आयोग परीक्षा लेगी, क्या वो आयोग BPSC हो सकती है? मैम, जो आयोग है वो BPSC हो या एक अलग आयोग का गठन किया जाए, बट हम लोग जो परीक्षा देकर आए हैं स्टेट 2019, वो BSEB के द्वारा लिया गया है। जो हमारे सीटेट के मित्र हैं वो NCT के द्वारा परीक्षा दे करके आए हैं। अगर NCT के द्वारा परीक्षा लिया गया और BSEB के द्वारा परीक्षा लिया गया, इसको मान्यता अगर गवर्नमेंट नहीं देती है, तो ऐसी संस्थाओं को तत्काल भंग कर देनी चाहिए सरकार को। अगर BSEB एक योग्य अभ्यर्थी नहीं दे पाता है बिहार सरकार को, तो ऐसी संस्था कैसे योग्य 10th और 12th के बच्चों को दे पाएगा? बिहार बोर्ड को ही भंग कर देना चाहिए, फिर BSEB को पूरी तरह से खारिज कर दे। NCT, जिसकी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, जिसके तहत B.Ed होता है, उसके बाद CTET ऑर्गेनाइज होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको भी भंग कर देना चाहिए। और आप जो भी व्यवस्था है अपने नए सिरे से बनाएं। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं कि हर साल आप एक नया रूल लाते हैं और उस रूल के तहत आप बहाली को अटकाने का काम करते हैं। ये 1 साल से नहीं, पिछले 4 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं, और ये पिछले 1996 से ही ये चलन में है। शिक्षक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कभी भी दिए गए समय पर नहीं हुई है। जो लोग 1996 में पेपर दिए उनका 2004 में नियुक्ति हुआ, जो लोग 2011 में नियुक्ति हुए, लास्ट अभी 2022 तक वो ज्वाइनिंग, मतलब 12 साल तक लड़के ज्वाइनिंग ले रहे हैं, और हम लोग 4 साल से इंतज़ार में खड़े हैं। तो अगर यही नियम, और मान लीजिए कि इस नियमावली के बाद साल भर के बाद फिर कोई नया रूल ले आते हैं, फिर कहेंगे एक और एग्ज़ाम दे दीजिए, फिर कुछ दिन के बाद कहेंगे एक और, तो 3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और अगर BSEB और NCT योग्य नहीं है, तो ऐसी संस्थाओं को धरातल पर रहने का कोई हक नहीं है मैम। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। अभी इन्होंने बताया कि जैसे NCT एग्ज़ाम लेती है और लोग CTET और BTET वगैरह पास करके एग्ज़ाम देते हैं, इसमें एक लंबा टाइम जाता है। उसके बाद अभी BPSC या किसी नए आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके बाद एग्ज़ाम है। तो अभी जो एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं उसमें काफ़ी लंबा टाइम, सितंबर अक्टूबर, मतलब लगभग ये साल ख़त्म हो जाएगा। उससे आप लोगों का टाइम बहुत लंबा वेस्ट होने वाला है। देखिए, हम लोग 3.5 साल से तो वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2019 का वैकेंसी है, अभी तक ये गवर्नमेंट से क्लियर नहीं हुआ है। और एक और एग्ज़ाम की बात करें तो क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम टाइम पे क्लियर हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात कि हम एग्ज़ाम आखिर दें ही क्यों? हम लोगों को ना तो पहले से कोई पूर्व में इन्फॉर्मेशन किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है कैंडिडेटों को कि हाँ आप लोगों को एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये अचानक से हम लोगों जो जितने बार भी गवर्नमेंट से मिलने का प्रयास किया, तो नियमावली के नाम पे हम लोगों को रोका गया। उसके बाद बोला गया कि नियमावली जैसी ही आती है, सर्विस रूल आ जाएगा, आप लोगों को रोस्टर क्लियरेंस होगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। कहाँ हम लोग नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे थे और कहाँ हम लोगों को प्रवेश पत्र दे रहे हैं। आपको जब नहीं सैलरी देना है, नहीं जॉब देना है, तो क्लियर बोलना चाहिए कि हमारे पास वैकेंसी तो लाखों में है, लेकिन हमको औकात नहीं है कि हम आपको जॉब दे सके हैं, सैलरी दे सकते हैं। तो आपको ये बोलने में क्या बुरा लग रहा है
कि आप नई नियमावली के नाम पे छलने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। क्लियर बोलिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कैपेबल हैं आप लोगों को सैलरी देने के लिए, ये बातें हमें समझ में आएगी। लेकिन आप जो विद्यार्थी को 3.5 साल से जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं, नियोजन के लिए वेट कर रहे हैं, और उनको छलने के लिए आप फिर से एक नया आप ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लीजिए, चाहे कोई भी आयोग के थ्रू एग्जाम ले लीजिए, तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं ना है। हमारे साथ साथ नोटिफिकेशन आया था शारीरिक शिक्षा का 2019 में ही, वो 1 साल ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, वेतन भी उठा चुके हैं, और हम लोगों को साथ में उनके साथ होने के बावजूद भी हम लोगों को अब नया एग्जाम के लिए ढकेला जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से बोला जाए तो आग में झोंका जा रहा है। ये कहाँ का न्याय संगत है? आज बाबा जी का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर बाबा का आज जन्मदिन है, विधि मंत्री मतलब विधि जो वो मतलब संविधान का निर्माता है वो, और आर्टिकल 14 में ये बोलता है कि समानता का अधिकार है। तो 2019 में उनके साथ जो हुआ वही तो हमारे साथ होना चाहिए था। नोटिफिकेशन एक ही है, लेकिन हमारे साथ दोगली नीति क्यों, दोहरापन क्यों? तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनकी मंशा ही नहीं है कि जॉब दें, ये सीधा अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं कि लाखों का वैकेंसी होगा लेकिन हमको योग्य शिक्षक नहीं मिले, इसलिए विद्यालयों में शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है। ये वाहवाही लूटने के चक्कर में और पूरा राजनीति का मुद्दा बना दिए हैं, और हम लोगों के लाशों पे अपना राजनीति करेंगे, यही इनका मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ जी। और हम आज से नहीं, एस्टेट 19 अभ्यर्थियों का 4-5 साल से लगभग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार जुमले पे जुमले, तारीख पे तारीख देने का काम किया कि आज ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, कल ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, दिवाली में दे रहे हैं, दशहरा में दे रहे हैं, होली में दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका इंसाफ नहीं दिया। इसके बदले में काला कानून लाया, 2023 नियमावली लाया, जो काला कानून लाया जिसमें पूरे बिहार के तमाम शिक्षक जाति की हत्या किया गया। एक एस्टेट 19 अभ्यर्थियों की हत्या नहीं की गई है, सीटेट अभ्यर्थियों की हत्या नहीं की गई है, इसमें नियोजित शिक्षक भी हैं उसकी भी हत्या की गई है। इसलिए ये काला कानून सरकार वापस करे, इसके लिए हम तमाम अभी शिक्षा मंत्री जी के पास आए थे, आप देखे भी थे, हॉटक भी हुआ था, ज़बरदस्ती वो बॉडीगार्ड टेल करके भगा भी दिया, बात को नहीं सुना गया, लेटर को माला भी लेकर के आए थे कि अंबेडकर बाबा को प्रणाम किए, और इनको भी धन्यवाद देंगे कि जो काला कानून लाए हैं, धन्यवाद देने के लिए आए थे, लेकिन सुना नहीं गया, सीधे धकेल दिया जाता है। शिक्षक की बात नहीं सुनी जाती है। यही सम्मान है इस भारत देश में, और खास करके बिहार राज्य में शिक्षकों को, और अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, अदर कंट्री में शिक्षकों को पूजा जाता है, और यहाँ तो धक्का दिया जाता है, काला कानून लाया जाता है, तारीख पे तारीख दिया जाता है। ये सब करप्शन के लिए ऐसे किया गया है ताकि हजार शिक्षकों को पैसा लेकर के करोड़ों अरबों रुपया कमाने का ये ढब्बा है। इसलिए अगर सरकार चाहती है एस्टेट 19 और सीटेट और नियोजित शिक्षकों के इंसाफ देना चाहती है, तो 24 घंटा के अंदर इस काला कानून को वापस करे। हम रोड पर हैं, और परसों हम लोग फिल्म जो रिलीज होता है एकदम रोड पर उतरने के लिए तैयार होंगे। इसलिए अगर चाहती है इंसाफ तो इसको सबसे पहले वापस करे, काला कानून रद्द करे, नई नियमावली 2023 शिक्षक नियमावली को रद्द करे, और एस्टेट 19 सीटेट हो अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सरकार, यही हमारी मांग है। अच्छा, बिहार में अभी लगभग 2 लाख शिक्षकों की जो सीटें हैं वो खाली हैं, उसके बावजूद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पहले से शिक्षक नियोजित हैं उनका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा जब ये नई जो नियम वाली उसके अंदर। तो जो अभी नियम वाली के खाली हैं, अभी जो सीटें खाली हैं और पहले से भी एग्ज़ाम, जो ऐसा कहा जाता है कि जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी भर्ती हो चुकी है, उन्हें दोबारा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग जिनकी भर्तियाँ जिनकी नहीं हो पाई हैं उन लोगों के लिए तो थोड़ा बहुत ठीक भी है कि वो लोग पढ़ते रहेंगे लगातार उनके प्रैक्टिस में, लेकिन जिनकी भर्ती हो चुकी है उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है? ना, आप बात बताते हैं, बहुत समझ में आया मैडम जी, अभी बहुत अच्छा सवाल आप पूछे। ये 3 लाख का खाली ढकोसला सिर्फ है, ये 3 लाख नहीं है। ये 3 लाख में जैसे कहता है कि जैसे झूठ मूठ के ढकोसला करना, तो ये 3 लाख का सिर्फ नामकरण किया जा रहा है। मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई बात तो ये है कि वही पुराने वाला जो शिक्षक नियोजित है, इसको सब मिला करके सिर्फ इन लोग को नाम कर ले कि हम 3 लाख बहाली किए हैं,
और नाम भी हो जाए हमारा 10 लाख, जो 10 लाख के वादा किया है ना, इसी से 50% सीट झूठ मूठ का ढकोसला करके भर लें, अब बाकी बेकाम के रहेगा। इसलिए ये अंजाम गलत है, सरासर गलत है। बताइए, जो बेचारा 30-35 साल के में उनका नौकरी लगा था, अब 23 साल नौकरी कर लिए, तो 58-59 साल हो गया है, वो बेचारा एग्ज़ाम देंगे? बताइए सोच करके, जो जिनकी बहाली 2000 ईस्वी में हुई थी, आज 2023 है, कभी एग्ज़ाम देंगे वो? बताइए, एग्ज़ाम देने लायक है? लेकिन सिर्फ ये बर्बादी करना चाहती है, काला कानून लाई है, और इसको बंद करे। शिक्षक नियमावली 2023 इसको वापस करे, रद्द करे, नहीं तो 40 सीट जो आ रहा है ना, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, चमनिया सीट नहीं मिलेगा इस बार। काहे कि हम लोग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। कितना है? 4 लाख, और 2 लाख अभी सीटेट वाला, 6 लाख, और एक 80,000 स्टेट वाला, लगभग 6-7 लाख है। अगर एक घर में अगर 8 वोट भी 7 वोट भी 7 वोट है तो 7-7 49 लाख, आधा करोड़ वोट है। सोच लीजिए, अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से आवाज़ जा रही होगी तो आधा करोड़ वोट है हम लोग, और उसी को समर्थन करेंगे जो हम लोग के लिए, शिक्षक जाति के लिए काम करेगा, ना कि आपको समर्थन करेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि 2024 नज़दीक है, 2025 नज़दीक है। ये जो 59 बरस शिक्षक के परीक्षा लेना कहते हैं, आप लोग शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा मंत्री हो या जो भी मंत्री महोदय जी, आप कहे नहीं पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेता की पात्रता परीक्षा घोषित करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, 2025 के विधानसभाओं के पहले, इनके लिए भी एक परीक्षा होनी चाहिए। इनको पता नहीं रहता है, एरियर कहने जाते हैं लेटर लेकर के, तो एरियर को बैरियर सुनते हैं। ये हाल तो है नेता के हैं। क्या हम लोग के लिए भलाई करेंगे? क्या हम लोग के लिए भला करेंगे? इसलिए हम लोग नहीं, कोई एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है। 2023 नियमावली को रद्द करे, चाहे तो इसका सारे लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे नियमित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, चाहे स्टेट 19 हो, चाहे सीटेट हो, और जल्द से जल्द इसको रद्द करने का काम करें। बस ज़्यादा शब्द नहीं है, और आह्वान किए हैं। कल भी हमारे अभ्यर्थी आ रहे हैं और कल भी नियोजित शिक्षक आ रहे हैं। संदीप सौरभ जी के पास हम लोग मीटिंग रखे हैं। क्या बात बनेगी नहीं बनेगी ये तो कल का रिजल्ट होगा, लेकिन कल के रिजल्ट के बाद हम लोग सब मिल करके 2800 जो जिला संगठन और राज्य संगठन के जो हैं, हाँ, संघ हैं, वो परसों धरती पर उतरने जा रहे हैं, पटना की धरती पर। और पटना की धरती पर सिर्फ शिक्षक जाति ही दिखेगा, शिक्षक जाति ही दिखेगा। आज अंबेडकर जयंती है, मैं इनको नमन करना चाहता हूँ। और शपथ लेकर के बोले हैं कि ये नियमावली को वापस करवा के रहेंगे, क्योंकि ये शिक्षक जाति की हुई हत्या। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। और बिहार के शिक्षक जाति अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, स्टूडेंट्स का कहना है कि वो 2019 के ही सीटेट के पास आउट हैं या फिर एसटीईटी के पास आउट हैं, जिन्हें काफ़ी साल हो गए हैं कि इस टीचर की प्रक्रिया को पूरा किए हुए। उनका कहना है कि अब वो नई जो नियमावली आई है उसके अंतर्गत नए आयोग का गठन किया जाएगा, फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा एक जो समय है, जो पढ़ाई का एक समय है, वो बर्बाद गया है। अब नई नियमावली आई है तो उसके लिए एक नए आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके बाद और भी समय लग सकता है। उसके बाद गठन के बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसमें भी लंबा समय लगेगा। तो उनका कहना है कि सरकार इस नई नियमावली को वापस ले या फिर इसमें कोई संशोधन करे। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्रेप टॉक को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी के एस्पिरेंट हैं और उसकी तैयारी करते हैं तो प्रेप पॉड नाम का एक ऑडियो ऐप है, जिससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको मिलेगी एक्सपर्ट की राय, उनके ट्रिक्स, उनके गाइड्स, उनके नोट्स, उन्होंने कैसे एग्जाम क्रैक किया, साथ ही आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको वहाँ मिल जाएगी। उस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।